देख रही है। मैं खुद भी जानना चाहती हूं कि एक रोड मैप बिहार में उद्योग कैसे विकसित हो, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास के लिए उद्योग की संभावनाएं होना बेहद जरूरी होता है। तो एक रोड मैप किस तरीके से आपका विजन है उस चीज को लेकर, वो जरा बताइए। पहले तो इस सभागार में सभी हमारे बिहार से सभी अपने अपने क्षेत्र के हमारे लोग उपस्थित हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं बढ़ते बिहार में आप लोग का योगदान चल रहा है। आप जानते होंगे कि 13 करोड़ समथिंग यहाँ की आबादी है, 14 करोड़ से नीचे है। लेकिन बिहार को जो आप देख रहे हैं उसमें कोई भी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन आज तक नहीं मिला। बिहार से कहीं भी बाहर चले जाए किसी स्टेट में, तो सोनाली जी सब जगह आप देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और लैंड बैंक, दो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तभी कोई प्रदेश आगे बढ़ता है। और आपके माध्यम से स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि जो लैकिंग है उसे एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, और जो करने का प्रयास है जिस पे आपने प्रश्न किया वो टारगेटेड है कि हम कब तक क्या करें। तो बड़ा स्पष्ट है कि पूरे देश में बिहार का स्थान कायम रखता है पूरे देश में, और हमें अगर सबसे नीचे के पायदान से 10 के नीचे आते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए 10 वर्षों में कि अंतिम जो रहने वाले लोग हम लोग हैं बिहार के, हम कैसे 1 to 10 में चले जाएं। सर कब तक अंतिम करते वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, क्योंकि जब तक सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो ऊपर कैसे चले जाएंगे। बस उसी की बात है कि अभी जी तक हम वही बता रहे हैं। हम आप कहीं पूरे बिहार में चले जाएं, यहाँ सारे उद्योगपति भी बैठे हुए हम देख रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। अब पहली बार लगभग 1400 करोड़ से हम लोग डेवलप कर रहे हैं जहां भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने दे दिया। वहां टेंडर हो रहे हैं, काम की शुरुआत होगी और मार्च तक आपको सभी चीज दिख जाएगा। तो जहां पे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं, 40 वर्षों से कुछ उस तरह का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो कहां से हम उम्मीद कर जाएंगे कि हम वो उछाल ला दें। ये तो जो भी नए मंत्री आते हैं वही कहते हैं पहले कुछ नहीं हुआ, तो नया वाला चैप्टर कैसे जी नहीं, आप बताइए इससे पहले कौन मंत्री की नहीं 540 करोड़ पहले दिए थे। हाँ, ये बात सर रिपीट होती है, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। जब हम आखिरी पायदान, निचले पायदान की जब हम बात करते हैं तो हम सीढ़ियों पर सबसे नीचे की हम कुछ शुरुआत करें तो हम बताएंगे हम निचले पायदान पर हैं या हम बस सेकेंड लास्ट पर हैं, कि अब एक डेग में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता सर। आपने ब्लूप्रिंट के बारे में पूछा। हाँ, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चरल डिजाइन से लेकर के हम बिल्डिंग बनाएंगे, उस बेस पे बनाएंगे। प्लानिंग पहले ही अगर 5 तल्ला का होगा तो 10 तल्ला नहीं बना सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम स्ट्रांग नहीं करेंगे तो हम बिहार को आगे नहीं ले जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अगर उसमें बात करें कि बैंकिंग सेक्टर का क्या रहा, हमारे सरकार की नीतियों का क्या रहा, हमारे सरकार के पास लैंड बैंक पहले कितने रहे, अभी कितना है, आगे की क्या प्लानिंग है, आगे आने वाला टाइम में पूरे बिहार में जो उद्योग विभाग है, जो पहले कैसे देखा जाता था, जमीनी स्तर पर जिला स्तर पर हमने क्या इंप्रूव किया है, और हर एक क्षेत्रों में हमने कहा कि 13 करोड़ समथिंग का है और टारगेट हमारा 30 करोड़ से 40 करोड़ जो आबादी है उसको टारगेट है। जो उपभोक्ता का बिहार है वो उपभोक्ता का बिहार नहीं रहे। और आप बता दें दूसरे जगह के नॉर्थ ईस्ट हमारे बिहार से नॉर्थ ईस्ट ले जाते हैं, जहां मद्रास है वो सामान कैसे जाता है, नेपाल कैसे जाता है, सब तो बिहारी में है। आप तेल का यहाँ देख ले, जो आपका कि नहीं सारो फैक्ट्री बना इंडियन ऑयल हो, ये हो, सबका कि नहीं यहीं से जा रहा है। तो जब यहां से जा रहा है तो टैक्स के मामले में हम ये कहेंगे कि जहां पे जो उपलब्धता होनी चाहिए उसमें कमियां हैं। अब आपने देखा होगा पूरे बिहार में एग्रो बेस्ड जो हमारा था, उसके वजह से हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष के आपने जाना होगा, आईसीआर के हैं, मंगला साहब थे बाहर निदेशक,
उनसे आग्रह किया गया कि 12 डिपार्टमेंट को मिल करके जिससे माली स्थिति हम डेवलप कर सकते हैं बिहार का, जिसमें एक उद्योग विभाग भी है, एग्रीकल्चर भी है, पीएचडी भी है, इरिगेशन भी है, माइनर इरिगेशन भी है। तो इस तरह से 12 डिपार्टमेंट लगातार बैठक कर रही है ताकि हम उत्तरोत्तर बजट में प्रोविजन करके हम उसे डेवलप करें। तो मेरा क्या कहना है कि आप लगातार 5 साल का आपने बजट देख लें, हमारा बिहार का बजट क्या था, उद्योग में क्या था, कितने परसेंटेज थे। हमने केवल अभी जो 1 सप्ताह पहले हमारा विधानसभा था उसमें जितना बजट होता था उसे डबल तो हमने अभी तुरंत किया है। जो 1 सप्ताह पहले, ये यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, बताएंगे कि 1700-1600 समथिंग करोड़ हमने अभी तुरंत मैंने ऐड किया है। तो जब तक कोई खर्चा का जो आमदनी होगा उसी के हिसाब से ना एक्सपेंसेज होंगे। हमारा बजट का जो है पिछले 5 साल से जितना बढ़ा उससे हमने क्या बढ़ा है, तभी ना हम ये टारगेट कह सकते हैं। और पिछला आपने जो कहा कौन मिनिस्टर के टाइम में डबल हो गया, कोई बता दे यहाँ पर। हम तो चाहते हैं कि आप कोई रिकॉर्ड बना लें, हम तो चाह रहे हैं, आप महासेठ हैं, सबको उम्मीद है आपसे। हमारा ये कहना है कि हमारा आपने विजन माना, ब्लूप्रिंट मांगा, तो 10 साल का हमने टारगेट रखा बिहार को आगे ले जाने का। और 10 साल में क्या रखा, जो आज तक के इतिहास में हम कुछ भी कर रहे हैं आजादी के बाद, तो लास्ट अंतिम पायदान पे 10 के नीचे ही है। तो हम प्रथम 10 में देश में आवे उस ढंग की प्लानिंग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से जो आप अवेयरनेस जगा रहे हैं, थैंक्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथी से, कि जो बिहार का जो वातावरण कुछ लोग खराब करना चाह रहे थे, जो आपने देखा होगा, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर बिहार का वातावरण खराब होगा तो मेरा वातावरण खराब होगा, हमारा संस्कार खराब होगा तो बिहार का संस्कार खराब होगा। हर एक लोग को यह सोचना चाहिए, अगर बिहार है और बिहार की मिट्टी से प्यार है तो बिहार को डेवलप करके एक बार 1 to 10 देश में लाने का जो प्रयास होना चाहिए। उसमें जो ब्लूप्रिंट में हम ऐड कर रहे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अभी तक इससे पहले कौन अप्लाई किए थे? हम तो 4 क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं। भले भारत सरकार जाए तरफ दे, जब 15 साल का टैक्स हॉलीडे हो जाएगा तो आप ही बता दें, यहां सभी सभागार में बैठे हुए हैं, कौन व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि हम उद्योग में हम डेवलप करें। ये अपना एक व्यक्तित्व है कि हमारा बिहार के लोग बाहर हमेशा जाते रहे हैं, इसलिए कि पॉलिसीज वाइज गवर्नमेंट साइड और भारत सरकार का जो एक प्रपोजल आना चाहिए उसमें कमी आ रही है। अब रह गया कि पाइपलाइन अगर बोकारो चला गया, खाद की फैक्ट्री खुलेगी, तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पूरे बिहार में खाद का शॉर्टेज है। अब बता दीजिए, शॉर्टेज है और हम लोग एलिगेशन लगा उसमें से समीर महासेठ नहीं है। जो टारगेटेड भारत सरकार को देना है उसमें केवल 55% ही हमको मिल पाता है। और समय पर अगर कोई चीज मिले तो उससे खेत किसान को फायदा होता है, समय के बाद मिले तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। लेकिन भारत सरकार को यह हम थैंक्स देंगे कि यहाँ पर जब मैंने हमारे यहाँ मैंने फैक्ट्री खुल जाएगा खाद का, तो नेचुरल है कि 2-3 और पाइपलाइन में है। किर्वको भी कह रही है कि 10,000 करोड़ हम भी खर्चा करेंगे, भारत सरकार हमको परमिशन दे दे। फॉरेन के लोग कह रहे हैं जो नेपाल में है कि 5 से 7,000 हम भी करोड़ खर्चा करेंगे। आवश्यकता है जो हमने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिहार है उसमें पहले के हिसाब से केवल लॉ एंड ऑर्डर पे लोग चर्चा कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 दिन पहले हमारे डीजीपी साहब ज्वाइन किए हैं, तब पहले ही जो उनका क्रियाकलाप रहा है, चाहे पटना में चाहे पूरे बिहार में, हम लोगों ने देखा है। तो कोई आदमी निश्चित तौर पर यह चाहता है कि हम किसी भी चीजों को, जैसे जमीनी विवाद है बिहार में, जमीनी विवाद के लिए हर एक जगह प्रॉब्लम है। करोड़ों की बात सुन के उन करोड़ों मजदूरों को राहत मिला होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, अच्छी बात है। हमारा ये कहना है सर, बहुत सारे उद्योग हैं, कई सेक्टर्स की आपने बात की, हर 10 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है। वैसे में हर गांव में, हर जिले में बहुत ऐसी चीज है जिसे डेवलप करने की जरूरत है। कोरोना के वक्त हमने देखा कि जो स्किल्ड लेबर थे वो जब आए तो हमने उन्हें स्किल्ड कहा, हमारे यहां से गए थे तो रॉ थे,
अभी उन रॉ को स्किल्ड करने के लिए क्या है, क्योंकि देखिए सर, उद्योग की दीवार जो है वही रोक पाएगी यहां से पलायन को भी। हालांकि पलायन का दूसरा नाम आप दे सकते हैं, लेकिन पलायन जो हो रहा है उसे रोकना होगा, उद्योग को बढ़ावा देना होगा, और सबसे मजबूत जो दीवार है उसमें पानी भी आप ही को पटाना होगा। एक दो पॉइंट बताना चाहेंगे। आपने कोरोना काल की चर्चा की। कोरोना काल में लोगों ने देखा होगा पूरे देश से कैसे लोग लौट रहे थे। सबसे पहले जो हमारा है बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड लार्जेस्ट इन पूरे देश में है हमारा मैन पावर, चाहे स्किल हो चाहे अनस्किल हो। तो नेचुरल है कि उसको अभी हम लोगों ने बेस बनाया, तो 3 महीना के अंदर जो बॉम्बे से अलग अलग, जैसे मान लीजिए लेदर बैग का है, कोई हमारा शिप का है, कोई गारमेंट्स का है, अलग अलग क्लस्टर हमारे पूरे बिहार में लोग अब आ रहे हैं। जहां 10 लोग बॉम्बे से लोग लौटने में दिक्कत हो रही थी कि हम आएंगे तो बिहार में कैसे, और जो उनको इनकम हो रहा है, आप मुजफ्फरपुर मोतिहारी की बात कर लें, 2 जगह हमने इस चीज का टेस्ट किया, अभी फतुआ में टेस्ट किया, तो हमने पाया कि जो कोरोना काल में ग्लव्स हमारा विदेश से आ रहा था, ऑटोमेटिक प्लांट के चलते हमारा अब यहां से विदेश जाएगा। और गारमेंट सेक्टर में और लेदर सेक्टर में जो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की चर्चा करेंगे, जहां 10 लोग हमारे लोग नहीं आ रहे थे, एक साथ 1-1 हजार वर्कर आ रहे हैं और अपने अपने कामों में लग रहे हैं। जो बॉम्बे रह करके जितना उनको अगर 10,000 रेमिटेंस अपने घर को कर रहे थे, पूरा परिवार काम करेगा तो लगभग 20,000 से ज्यादा वो परिवार कमाएगा। तो निश्चित तौर पे हम डोर स्टेप पे अगर उनको डिलीवरी दे रहे हैं, मशीन उनके हाथ घर में दे रहे हैं, और ट्रेनिंग सेंटर से लेकर के हर एक चीज उपलब्ध करा रहे हैं, तो पूरे बिहार में ये 38 जिला है। 38 जिला में अगर मधुबनी की बात करें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक चीज नहीं बन सकता है, पूरे दुनिया में मखाना जा सकता है, पूरे मधुबनी पेंटिंग जा सकता है, बाढ़ मोकामा का दाल कहाँ जाएगा सर? है जी सर, मखाना तो जाएगा, बाढ़ मोकामा का दाल कहाँ जाएगा? रोहतास का चावल कहाँ जाएगा? हमने क्या कहा, 38 जिला में एक जिला की बात हमने किया, वैसे 38 जिला पे आप बात कर ले, एक एक जगह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी होगा उसको हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज तक कहाँ था हमारा पोर्ट, कहाँ है ड्राई पोर्ट, कहाँ है? तो हम यही ना आपके सामने कहेंगे कि यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, विद इन 3 मंथ हम बिहार को ड्राई पोर्ट भी देने का व्यवस्था करेंगे, उसमें लगे हुए हैं। जब आप विदेश भेजते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है, अभी पहले से भी एक्सपोर्ट होता रहा, लेकिन बंगाल के थ्रू होता है या दिल्ली के थ्रू होता है या महाराष्ट्र के थ्रू होता है। तो हमने आप ही का जो पहला था कि ब्लूप्रिंट ऑफ द बिहार कैसे बनावे, उसमें सारा चीज हम डिजाइन कर रहे हैं और डिजाइन हो भी चुका है। डिजाइन से सर एक बात याद है, जब हम इस तरफ से कवर करके आ रहे थे, सोनाली कह रही थी, हाँ, उद्योग मंत्री से एक सवाल पूछना है कि खादी, जब हम इस मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं तो यहाँ देख रहे हैं खादी कुछ लोगों ने पहन रखी है जी। खद्दड़, खादी, सिल्क, इसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। जी जी। अब ये सुनिश्चित आपको करना है कि बिहार का हर व्यक्ति खादी पहने। तो उस प्रिंटिंग से बात याद आई, उसने कहा कि कब साड़ी पहन पाएंगे, कि जब साड़ी खरीदने जाते हैं तो 8,000 की एक साड़ी पड़ती है, वहां से स्टार्टिंग होती है। तो सर कैसे इनका अरमान पूरा कीजिए, बाकी महिलाओं का कर लेंगे। हम तो यहाँ से कहेंगे कि सोनाली जी यहाँ से निकलेंगी, हम आग्रह करते हैं, बगल में हमारा खादी मॉल है, और जो खादी मॉल का सेल 2 लाख था, पिछले 15 दिन पहले या 20 दिन पहले हम लोग गए थे, तो अभी 20 लाख पर डे सेल हो रहा है। तो 2 लाख से 20 लाख कैसे हो गया, वहां जाकर के स्टडी कैसे करिए। और पूरे बिहार वासी से यही आग्रह करेंगे कि बुनकरों का उत्थान तभी होगा जब आप कोई आइटम एक खादी पहने हर एक दिन, चाहे आपको एक रुमाली क्यों नहीं रखना पड़े, एक गंजी क्यों नहीं रखे, पैजामा है, कुर्ता है, लेकिन एक दिन, सप्ताह में एक दिन पूरा खादी पहनने का करें, ताकि गांव के रहने वाले बिहार के लगभग 5 से 10 लाख आबादी उससे लाभान्वित होंगे। और जो कहीं से आज तक ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहा, अब बुनकर के बीच में जाएंगे तो परदादा के टाइम में जो बुनकर थे वही चीज गुण सीखे दादा, वही फादर, आज वही चीज नीचे। लेकिन अब धीरे धीरे इनकम उनका कम हो रहा है,
तो इनकम कब हो रहा है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हर एक को हम लोगों ने जो अप्लाई करेंगे 10,000 इमीडिएट देंगे। जो पुराने पद्धति से बुनकर काम करते हैं, नए हम उसको टेक्नोलॉजी पे ले आएंगे। स्टार्ट विथ प्रोडक्शन से लेके फिनिश करने तक का की योजना बना रहे हैं। तो ये 4 महीना के अंदर हुआ है और ग्रास रूट पे हर एक जिले में उन लोग को प्रमोट करने के लिए अभी भी गांधी मैदान में लगा हुआ है, जो भारत सरकार बिहार सरकार के साथ चल रहा है सरस मेला। आप उसका भी देख लेंगे। दूसरे जगह से काम करने के लिए आ रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं डेवलप, इससे क्या होगा, ग्रास रूट पे हमारे बुनकर। चलिए सर, यहाँ पर बुनकरों की बात हो रही है तो मैं सिल्क उद्योग की चर्चा करना चाहूंगी। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर वहां मैं बात करूं तो सिल्क की डिमांड तो कम नहीं हुई है, लेकिन जो कच्चा धागा है, यानी कि जो देसी सिल्क के धागे हैं, उनकी डिमांड कम हुई है और जो विदेशी सिल्क के धागे हैं उनकी कीमत बहुत है। बुनकरों को इससे काफी नुकसान हो रहा है और बुनकर ये मांग कर रहे हैं आप लोगों से कि आप विदेशी सिल्क के धागे की जो कीमत है उसको कम करें और जो देसी सिल्क है उसको बढ़ावा दें। तो इस पर क्या कहना चाहिए? आपका बहुत सही है प्रश्न। उसमें हम लोगों ने देखा तो लगभग 50,000 से ज्यादा किसान इस काम में लग गए पूरे एरिया में, वहां से लेके किशनगंज तक। और हर एक जगह आप देखे होंगे प्लांटेशन चल रहा है। आने वाला टाइम में जिस ढंग से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जब बेस ही हम नहीं देंगे तो आगे कैसे प्रोडक्शन होगा। और वो तुलनात्मक जो आपने किया, तो विदेश का तो कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता ही है। हमारा जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएगा तो हमारा भी धागा पहले भी से भी जाता होगा। आपको मैं बता देता